दिन का आंदोलन चला और देर रात कल प्रधानमंत्री का एक निधन आया लोगों के नाम। तो क्या आपको लगता है सीजेपी क्या है द्विवेदी जी? सीजेपी तो मुझे लगता है ये तो कोई लोगों ने खाली इसको नामकरण कर दिया है। जैसे एक जो होता है, लोग कहते हैं कॉकरोच है, तो कॉकरोच की तरह आए थे, कॉकरोच उधर चले जाएंगे। ये हिंदुस्तान है, 140 करोड़ की जनसंख्या में। जिस तरीके से मुझे लगता है कोई ये विदेशी लड़के आके विदेश से पढ़ने वाले, उनको अपने देश के भविष्य को देखते हुए, देश के लिए काम करते हुए विदेश से पढ़ाई करके आके देश की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए था। अब वो लड़के वहाँ से आके यहाँ पर वो जंतर मंतर में बैठ के देश का संविधान बदलने की बात करते हैं कि इसी में बैठ के देश का संविधान भी बदला जाता है। 2 से 3 घंटे में जंतर मंतर बने, उतनी देर में उनका संविधान बदलने का सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। 2 से 3 घंटे वहाँ बैठते, फिर जाके एसी वाली वैन में बैठ जाते हैं वहाँ से तैयारी करके, और वहाँ पर धरना इतना कोई ऐसी चीज़ नहीं, धरना दीजिए, सब करिए। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है आप अपनी मांगे रखने का, लेकिन उसका तरीका होता है, तौर तरीका होता है। और मुझे लग रहा है जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी कर रही थी, तो उनका कुछ एक मोटिव अलग था। उनका मोटिव था, चलिए ठीक बात है, इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार रही तो कांग्रेस की सरकार में भी कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। पेपर लीक की घटना 18 से 20 बार जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उनके कार्यकाल में भी हुई। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है, चलिए अगर पेपर लीक हुआ तो आज हमारे जो देश के पूरे संपूर्ण विश्व के सबसे ताकतवर नेता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका बयान आया, उन्होंने ट्वीट किया कि इस तरीके का कानून बनाया जाएगा कि कहीं कोई अगर ऐसी घटना होती है उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंतर्गत जो है उसका निराकरण किया जाए। तो ये जो है इस तरीके से जो ये लोग जो भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, खबरें ठीक नहीं है। लगातार जो आंदोलन चला, क्या प्रधानमंत्री जी को इससे पहले इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए? नहीं, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है, भारत के प्रधानमंत्री है। कोई ऐसा नहीं है कि हमारा भारत देश मान के चलिए सबसे सर्वाधिक सबसे ताकतवर देश है हमारा। और जो है, मैं अपनी बात पहले पूरी भी करूंगा, कॉकरोच जनता पार्टी की आप बात कर रहे थे, जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे, तो जो तरीका था, जो इस तरीके से वो आए थे कि जो नीट में जिस तरीके से हुआ, दोबारा से परीक्षाएं हुई, सब कुछ हुई, कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दे दो। अब वो कौन होते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा? चलो आपने भी मांग रखी, उन्हीं के विपक्ष में एक नेता है राहुल गांधी जी, वहां बैठ के जो है वो इस तरीके का सील क्रिएट कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के लोग तो खुद ही पीछे हो गए। मैं वहां पर बीच में, मुझे लोगों ने वहां बताया कि वहां जो लोग मौजूद थे, मतलब कॉकरोच जनता पार्टी के जो स्टूडेंट्स आए थे, जो लोग आए थे, उनको आगे आने का मौका ही नहीं दिया गया। इसको विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहा देश के अंदर वहां पे सदन में उठाने का, तो वो इसको मुद्दा बना रहे थे। उन्होंने इसको मुद्दा बनाया कि जो इस तरीके से पेपर लीक जो हो रहा है और ये गलत है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा दो, ये हो जाए वो हो जाए। तो राहुल गांधी किस तरीके से नाटक कर रहे हैं वहां पे लेट के जाके, इतनी देर तक कोई तरीका, पहले उनकी मांग रखी गई कि हमें खाली चर्चा करना चाहते हैं इसके ऊपर, जो नीट का पेपर लीक आउट हुआ है, जो हमारी मांगे हैं, इसको लेकर हम देश के जो दोनों सदन में हम चर्चा करना चाहते हैं। तो हमारी तरफ से इसका प्रतिनिधित्व करते हुए जितेंद्र सिंह जी जो मंत्री हैं, गृह सचिव के साथ गए, उनसे बात करने राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जी से बड़े अच्छे माहौल में बात हुई, उनको मनाया गया कि आपकी एक मांग थी कि इस तरीके से सदन में चर्चा करना चाहते हैं, हम सब जो है, मैं सरकार की तरफ से बात करने हैं, हम सब तैयार हैं। उसके बाद बोले जी मेरी मांग तो बदल गई, मैं चाहता हूँ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो। बल्कि जितेंद्र सिंह जी ने उनको समझाया, ये आप सब मीडिया के मित्र हैं, आप सबको जानकारी होगी, उन्होंने कहा आप लीडर ऑफ अपोजिशन हो, हम नेता विपक्ष हो, आपको इस तरीके की ओछी राजनीति शोभा नहीं देती है। आपने पहले अभी सार्वजनिक तरीके से मांग रखी कि जो इनका जो है वो हम दोनों सदनों में चर्चा करना चाहते हैं। हम जब सरकार चर्चा करने को तैयार हो गए तो आप बैकआउट करके आप बोले जी मेरी तो मांग एक और है, मेरा अधिकार है, मैं एक मांग और मांगता हूँ। तो ये सब बचकानी हरकतें हैं। अभी मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को और परिपक्व होने की जरूरत है। और साथ में एक हमारे उत्तर प्रदेश के टोटी चोर भी वहां पर घूम रहे हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में टोटियों का पता है नहीं, यहाँ पे प्रदेश चला नहीं पा रहे, चले गए वहां पे जंतर मंतर पे, वहां उनके साथ में घूम के। तो मुझे लग रहा है ये दोनों लोगों की जोड़ी है ना, ये लड़कों की जोड़ी जो कहते थे, ये लड़कों में इन लोगों ने जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को पीछे कर दिया। एक लगा अपनी पार्टी की दुकान चलाने, दूसरा लगा वहां लेट के रील बनवाने के लिए। तो इन दोनों का कोई वो नहीं है। तो जी, ये लोकतंत्र है, लड़के बाहर से पढ़ के आ रहे, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है सबको अधिकार है इस देश में अपनी मांगे उठाने का। आप प्रदर्शन करिए, जंतर मंतर पे जाइए, बैठिए, स्थान दिया सरकार ने, आपकी बातें सुनेगी। हमारी तरफ से वहां पर सरकार ने संदेशा भी दिया, आप आओ, हम दोनों सदन में चर्चा करने को तैयार है। लेकिन फिर वही 2 लड़कों की जोड़ी, वो एक को रील बनवा ली थी और एक को खाली अपने परिवारवाद से फुर्सत नहीं है। राहुल गांधी की बात की, अखिलेश की बात की, जी, वास्तव में क्या शुरुआती तो लोग पूरी नहीं, जबकि लगा नहीं, उनको लगा नहीं, ऐसा नहीं, सरकार नहीं, अगर सरकार नहीं सुनना चाह रही हो तो सरकार ने फिर इस तरीके से को बार बार अपना जो लोगों को भेजती वहाँ बात करने के लिए, सरकार तो सुन ही रही है। इसके पहले भी कई बार देश में आंदोलन हुआ इस तरीके के, लोग बातें सुनते हैं, सरकार बातें सुन। पर इन लोगों ने क्या किया, वहां पर पहुंच के माहौल को खराब किया।
वहाँ पे हमारे देश के जवानों से मारपीट करी गई है, देश के जवानों का, सीआरपीएफ के जवानों के कपड़े तक फाड़े गए। ये आप बताओ, देश की छवि खराब करने का काम नहीं कर रहे हैं? अरे आपको करना है, आप सदन में बात करो ना। सदन बनाया गया, अब नेता विपक्ष हो। विपक्ष किस लिए होता है? विपक्ष सरकार में, मेरी बात सुनो, विपक्ष सरकार में इसलिए होता है कि आप जो बात आपको लग रहा है, अगर आप कह रही, सड़क पे कह रहे हैं, कौन सा तरीका? सड़क पे कांग्रेस जनता पार्टी का तो कोई भी सदस्य सदन लोकसभा के अंदर तो है नहीं, वो तो अपनी बात नहीं रख सकते। चलो भैया, आपको अधिकार है, आप जंतर मंतर पे एज एन इंडिविजुअल जो है आप वहां पे अपना प्रोटेस्ट करो। पर ये जो 2 लड़के गए थे, इनकी मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने वहां पर जाकर उसका पूरा राजनीतिकरण करने का कार्य किया। खैर, अब तो सारी चीजें सरकार ने मैनेज करी, लेकिन इससे मुझे लगता है देश की छवि खराब करने का कार्य करते रहे और इन लोगों ने पूरा राजनीतिकरण करने का पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। वहाँ की लोकल जनता, दिल्ली जैसा देश की राजधानी है, लोगों को बड़ी दिक्कत आई, लोगों को बड़ी समस्या आई। जिस तरीके से वहां पर लोग, वहां तो गुंडे थे पूरे, वो जो कांग्रेस जनता पार्टी का लेबल था, उस लेबल के अंतर्गत समाजवादी पार्टी के गुंडे उसके अंदर घूम रहे थे। वहां पे खाली जो है माहौल खराब करने के लिए किया गया था। मारपीट की बात की, छात्रों को वहाँ बहुत बुरी तरह पीटा गया और ऐसे लोग थे जो पीटे गए, वो वहां पर गए थे। नहीं थे, सब लोगों ने नेम प्लेट हटा ली, छात्रों की पिटाई, और आपने कोई चर्चा नहीं। आपने सिर्फ ये कहा कि जवानों की पिटाई। जो वहां पर जो आप जो कह रहे हैं कि इस तरीके से जो सीन क्रिएट हुआ है, जो ये सीन क्रिएट हुआ है ना, सारा प्लॉटेड था। ये सारा जो है ये राजनीतिकरण किया गया है। ये जो समाजवादी पार्टी के कुछ गुंडे हैं, कुछ कांग्रेस पार्टी के जो इस तरह के कार्यकर्ता थे, उन्होंने वहां पे बीच में जाकर सरकार की छवि खराब करने के लिए और एक गलत संदेश देने के लिए ये माहौल खराब किया। अभी देखिए, उसमें जब जांच बैठेगी सारी चीजें निकल कर आएंगी। क्या लगता है कि ये कोई हमारी भारतीय जनता पार्टी या कोई सरकार के व्यक्ति नहीं थे, नहीं कोई इस तरीके का था। वहां तो मान के चलिए, जो देश के जवानों के साथ जो मारपीट करेगी, जिस तरीके से उनको बढ़ाया गया और बाहरी आदमी कोई घुस रहा है, वहाँ मौजूद है, उसको रोका क्यों नहीं है, चिन्हित क्यों नहीं किया गया? नहीं, चिन्हित किया गया। चिन्हित करने में तो वहां पर इस तरीके से हुआ, उन लोगों ने वहां पर जो है उनके बीच में जाकर और उन्हीं के भेष में आके, जो वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके भेष में आके, ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, जो विपक्ष कुछ चर्चित ऐसे गुंडे थे, वहां पर जाके उन लोगों ने इस माहौल को खराब करने का कार्य किया। और मुझे लगता है जो इतना बड़ा जो ये चल रहा था, जिसको स्वरूप दिया जा रहा था कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, देश की छवि खराब करेंगे, सरकार को घेरने का कार्य करेंगे, तो मुझे लग रहा है इस में तो विपक्ष पूरी तरीके से विफल रहा है। और इसमें कुछ अराजक तत्व है बाहर के, जो कि इसमें इन्वॉल्व थे। कई हमारे ऐसे पड़ोसी देश है, पूरी दुनिया जानती है, सब जानते हैं, वो लोग जो है कहीं ना कहीं से इसको सपोर्ट कर रहे थे बैकडोर से, और वो चाह रहे थे देश की छवि जो है ग्लोबली हमारी खराब हो। क्योंकि आज की डेट में जो हमारा हिंदुस्तान है, उसकी ग्लोबल छवि जो बनी है, उसके सभी लोग साक्षी देख रहे हैं जिस तरीके से हमारा जो देश तरक्की कर रहा है। क्या मतलब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जब की विफलता साफ दिखाई दे रही, क्या प्रधानमंत्री ये हमारे आपके चर्चा का विषय नहीं है। कोई शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और इतने बड़े हिंदुस्तान के अंदर इतना जल्दी संभव नहीं। कुछ लोगों ने आके लालचा लगा दिया। इसके पहले तो मैंने कहा ना, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे,